बस्ती हजरत निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज़ का ताला खुलवाने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़रिए 19 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जहां आज मामले की समाअत हुई और मामले की संजीदगी को देखते हुए अदालत ने मरकजी हुकूमत को इसका मौक़िफ़ जानने के लिए नोटिस जारी कर दिया, जबकि समाअत के लिए अगली तारीख 5 मार्च मुकर्रर की है। गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान भर में कोरोना मर्ज फैलने के बाद तबलीगी मरकज़ में मजहबी सरगर्मियां बंद करते हुए मरकज़ पर ताला लगा दिया गया था और पुलिस की जानिब से कफलबंदी की हुई है। तबलीगी मरकज़ की हिमायत में शुरू से ही बेबाकी के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने अब इस मसले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और मामले की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पैरवी के लिए अपने स्टैंडिंग कौंसल वजिया शफीक के साथ दिल्ली बार कौंसिल के चेयरमैन सीनियर वकील रमेश गुप्ता को मुकर्रर किया है, जबकि दिल्ली हुकूमत की जानिब से भी सीनियर वकील राहुल मेहरा ने तबलीगी मरकज़ खोले जाने के हक़ में दिल्ली हुकूमत का मौक़िफ़ रखा। ये इंतहाई हसास मामला आज जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अदालत में पेश हुआ, जहां दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से सीनियर वकील रमेश गुप्ता, स्टैंडिंग कौंसल वजिया शफीक, दिल्ली हुकूमत की जानिब से सीनियर स्टैंडिंग कौंसल राहुल मेहरा हाजिर हुए, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मौजूद रहे। मामले की समाअत शुरू हुई फौरन ही सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि मामला इंतहाई हसास है, इसलिए मरकजी हुकूमत को पार्टी बनाया जाना ज़रूरी है। दूसरी जानिब दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील ने अपना मौक़िफ़ रखते हुए मुतालबा किया कि मरकज़ को बंद करते वक्त कानूनी ज़वाबित की अनदेखी की गई है, इसलिए तहकीकाती अफसर IO की रिपोर्ट पर नज़र-ए-सानी का हुक्म दिया जाए। साथ ही वक्फ बोर्ड ने कहा कि मरकज़ की तालाबंदी पर काफ़ी वक्त गुजर चुका है और किसी मजहबी मुकाम को इतने लंबे वक्त के लिए बिना जवाज़ बंद रखना इंसाफ के खिलाफ है, खासकर जब तबलीगी मरकज़ से मुतालिक बहुत से मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं। दिल्ली हुकूमत का मौक़िफ़ रखते हुए सीनियर स्टैंडिंग कौंसल दिल्ली हुकूमत राहुल मेहरा ने कहा कि तबलीगी मरकज़ से मुतालिक अभी कुछ मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं, जिनमें काफ़ी वक्त लग सकता है, इसलिए इतने लंबे अरसे के लिए किसी मजहबी मुकाम को बंद रखना नामुनासिब होगा। मामले में अभी तक मरकजी हुकूमत पार्टी नहीं थी, जबकि इसकी जानिब से हुकूमत हिंद के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पहले ही दिन अदालत में मौजूद थे, जिससे मामले की हसासियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि जैसे ही गुज़िश्ता साल कोरोना वबाई मर्ज फैलने की शुरुआत हुई, वैसे ही फ़िरका परस्त अनासिर ने आलमी तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन को निशाना बनाकर एक तबके को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी आड़ में फ़िरका परस्त मीडिया ने मुस्लिम तबके को हदफ तनकीद बनाकर उनके खिलाफ नफ़रत पर मबनी प्रोपेगेंडे की मुहिम शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दो तबकों के बीच मजहबी मुनाफरत की दीवार खड़ी हो गई और एक मखसूस तबके को कोरोना मर्ज का जिम्मेदार बताकर इस पर हमले शुरू हो गए। ये सूरत हाल हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफदार थी, जिसके खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने अपनी आवाज़ बुलंद की और तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद और तबलीगी मरकज़ की हिमायत में खड़े नजर आए, जिसके बाद फ़िरका परस्त अनासिर ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी महाज खोल दिया। बहरहाल अमानतुल्लाह खान ने अब मरकज़ का ताला खुलवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, जहां 5 मार्च को मामले की समाअत होनी है। इस मौके पर अमानतुल्लाह खान ने कहा कि तबलीगी मरकज़ को एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया और उसकी आड़ में मुसलमानों पर हमले किए गए, लेकिन इंसाफ की जीत होगी और जल्द ही मरकज़ का ताला खुलेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से मरकज़ की तालाबंदी करते वक्त तमाम तरह के ज़वाबित और कानून को बालाए ताक रख दिया गया था और वबाई मर्ज को भी मजहब का जामा पहनाकर फ़िरका परस्तों ने अपने नफरती एजेंडे पर काम किया।
لیکن اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو برباد کرنے کی سازشیں ناکام ہو کر رہیں گی اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ غور طلب ہے کہ دہلی وقف بورڈ وقف ایکٹ کے سیکشن 32 کے تحت وقف بورڈ کو کسی بھی وقف جائیداد کے کنٹرول اور انتظام کا خود اختیاری حق حاصل ہے۔ وقف جائیداد کو پولیس انتظامیہ کی جانب سے مکفل رکھنا وقف بورڈ کے اختیارات میں مداخلت ہے۔ یسرا انصاری کی رپورٹ MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔